परमेश्वर के वचन में से हम भजन 34 और उसके 14 पद को पढ़ेंगे। बुराई को छोड़ और भलाई कर। हाँ, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। कल हमने बहुत अच्छी रीति से कुछ बातों को सीखा था। आज एक शब्द इसमें है, भलाई को ढूंढ, भलाई कर। मेरे अजीजों, कई बार हम भलाई क्या करें, कैसे करें, यही हमारे समझ में नहीं आता। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के वचन में एक बहुत अच्छी आयत लिखी है, याकूब की पत्री 4 अध्याय और उसका 17 पद पढ़। इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए यह पाप है। उसके लिए क्या गिना जाता है? ये पाप। अगर हम किसी व्यक्ति की भलाई कर सकते हैं, यानी भलाई का मतलब होता है भैया, जिस इन द टाइम ऑफ ट्रबल, समस्या के समय में साथ देना, इसी को भलाई बोलते हैं मेरा ख्याल है। उनकी परेशानियों में उनके साथ खड़े होना। अब जरूरी नहीं है कि आप पैसे से ही खड़े होना है। कई बार मनुष्य जो है बस इसी उसमें रहता है, आलंकन में, कि साहब जो पैसे से मदद करे वही सबसे बड़ा मददगार है। आपने हमें समय में पैसा नहीं दिया, पैसा मांगा हमने, आपने उस समय हमको हेल्प नहीं किया, मदद नहीं किया। नहीं, इसके अलावा भी बहुत और तरीके हैं जिनसे हम उनको मोटिवेट कर सकते हैं, उनको साथ दे सकते हैं। अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा, अपनी सलाहों के द्वारा, अपनी उपस्थिति के द्वारा, तन से, मन से और धन से। अगर हम उस व्यक्ति की मदद कर सकते हैं जो नीडी है, लेजी है उसकी नहीं, जो नीडी है। कुछ लोग लेजी होते हैं, कुछ करेंगे ही नहीं, फिर बोलते रहेंगे बस हमारी मदद करते रहो। उस व्यक्ति की ऐसी मदद करो कि वो अपने पांव पे खड़ा हो जाए। लेकिन कुछ लोग पांव पे खड़े होना ही नहीं चाहते, मांग तुम के ही काम चलाना चाहते हैं। तो प्रभु उनकी भलाई के लिए नहीं बोलता है। तो वचन में एक बात बहुत बढ़िया लिखी है कि जो इंसान भलाई करना जानता है, मान लीजिए मेरे कहने से कोई काम आपका बन सकता है, तो मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, बशर्ते कि उस कहने से आपको नुकसान ना हो। कभी कभी हम समझ ही नहीं पाते कि परमेश्वर ने हमको यहां पे क्यों रखा है। परमेश्वर जो हमारे जीवन में समीकरण बनाता है, देखिए एस्तर रानी की कहानी से मैं आपको एक बहुत बढ़िया बात बताता हूं। एस्तर जो है वो एक यहूदी है और वो एक प्रांत में जो सहर्ष राजा का है वहां पर गुलाम बन के आई हुई है। उस गुलामी के समय में मोर्दके उसे गाइडेंस दे रहा है और मोर्दके उसे पटरानी के पद तक पहुंचा देता है। अब पटरानी के पद पर वो जब पहुंच जाती है, तब एक समय ऐसा आता है कि सहर्ष राजा के ऑफिस से या राजमहल से एक आदेश निकलता है कि सभी यहूदियों को इस महीने के इस तारीख को कत्लेआम कर दिया जाए या मार डाला जाए। अब मोर्दके एस्तर के पास समाचार भेजता है कि उठ, वो समय आ गया है कि तुझे अपनी कौम के लिए कुछ करना है। क्या जाने तुझे ये पद इसी समय के लिए प्रभु ने दिया कि तू अपनी कौम को बचाने के लिए खड़ी हो जाए।
और ये बात मोर्दके की कही बात उसके लिए लोहे की लकीर थी। देख लेना, आप एस्तर की कहानी पढ़ लेना, एस्तर की किताब पढ़ेंगे, वहाँ लिखा हुआ है कि शादी के बाद भी वो मोर्दके की बात उतनी ही मानती थी जितनी बाल्यावस्था में मानती थी। अभी तो क्या होता है, यहाँ पे पादरी साहब आपको पाल पोस के बड़ा करते हैं और शादी के बाद आप अन्य किसी शहर में चले जाते तो अपने पादरी को भूल ही जाते। तो जो इंसान जिस पद पर है और भलाई कर सकता है लोगों की और भलाई नहीं करता है तो वो उसके लिए पाप है। और पापी को स्वर्ग मिलता है क्या? पापी स्वर्ग जाएगा क्या? पापी तो नरक जाएगा। पापी की डेस्टिनेशन तो नरक है। पढ़िए रोमियो की पत्री 14वां अध्याय उसका 23 पद। परंतु जो संदेह करके खाता है हाँ वह दंड के योग्य ठहर चुका, हाँ क्योंकि वह विश्वास से नहीं खाता। हाँ, और जो कुछ विश्वास से नहीं वह पाप है। वो पाप है। जो कुछ विश्वास से नहीं है वो क्या है? पाप है। पाप की श्रेणी में आता है संदेह करना, शक करना, भलाई नहीं करना, ये सब पाप की श्रेणी में है। हमें लगता है मैं अगर किसी की भलाई नहीं करूं तो कोई मुझे परेशानी क्या है, लेकिन प्रभु कभी कभी बोलता है मैंने तुझे इतने ऊंचे पद पर इसलिए नहीं पहुंचाया कि तू केवल अपना भला सोचे, पर जनता का भला सोच। तो भलाई करना जो है वो बहुत जरूरी है। हम भलाई के लिए सृजे गए, हम भले कामों को करने के लिए सृजे गए, बाइबल में लिखा हुआ है। इसलिए भजन 34 में 14 में परमेश्वर कहता है बुराई को छोड़ भलाई कर, लोगों की भलाई के लिए काम कर। लेकिन हम कर नहीं पाते और हमें वो काम करना चाहिए। हम भले कामों के लिए सृजे गए और जिस काम के लिए मैं और आप सृजे गए हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम उस कामों को करें। जहां तक भरसक प्रयास है वहां तक करना चाहिए, लेकिन इस बात का ध्यान रखते हुए करना है कि कहीं उससे आपको नुकसान तो नहीं हो रहा। कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए एक उदाहरण देकर आपको समझाता हूं। मान लीजिए एक बच्चा या एक लड़का, जवान लड़का जो है वो किसी कारण से नदी में गिर गया। आप बहुत अच्छे तैराक हैं और आप चाहे तो उसे बचा के ला सकते हैं। और एक जगह ऐसे ही हुआ कि एक पिकनिक स्पॉट पे एक बच्चा गिर गया। सब लोग एक बड़े अच्छे तैराक के पास गए और कहने लगे कि आप तो बहुत अच्छे तैराक हो, आप जल्दी से कूदो और निकाल के ले आओ। उसने बोला मैं नहीं लाऊंगा। पता क्या हुआ, लोग उसको भला बुरा कहने लगे, बुरा बोलने लगे, बोले बदतमीज, तेरी तेरी तैराकी पे लानत है, हमें आता तो हम तो कूद जाते। लेकिन कुछ देर के बाद देखा कि वही तैराक जो है उस बच्चे को बचा के ले आता है। तो लोग उसके पास आके कहने लगे कि आपको जब हम बोल रहे थे जब तो आप कूदे नहीं बचाने के लिए, बाद में जब आपको खुद को जची तब कूदे। हमारी भी सुन लेते तो अच्छा होता ना, हम भी तो यही कह रहे थे आपको। तो तैराक ने पूछा तैराक आप हो कि मैं हूं? तैराक आप हो या मैं हूं? तो बोले नहीं तैराक तो तुम ही हो। तो बोले मैं हूं ना, तो मुझे पता है कि एक व्यक्ति को कब बचाना है और कब उसकी मदद के लिए अपने हाथ बढ़ाने और कब नहीं बढ़ाने। कई बार इस भेद को नहीं समझा ना आपने, तो आपके जो बढ़ाए हुए हाथ हैं वही हाथ काट के खत्म है मामला। आपने कई बार देखा होगा कि बच्चा पानी में गिर गया, उसको बचाने के लिए चाचा कूदा, चाची कूदी, मामी कूदी, मम्मी कूदी, वापस ही नहीं आई। क्यों ऐसा हो जाता है?
क्यों ऐसा हो जाता है? हमें उस समय का पता नहीं है कि उस व्यक्ति की कब मदद करनी चाहिए। पता है क्या होता है? जब आदमी पानी में डूबता है और उसी समय आप उसको बचाने के लिए कूद जाओगे, तो वो आप या तो आपका हाथ पकड़ लेगा या आपका पांव पकड़ लेगा, जिससे आप तैर के खुद भी तैर सकते हो और उसको भी तैरा के बाहर ला सकते हो। लेकिन वो क्या करेगा? वो आपका हाथ पांव पकड़ लेगा और इतनी जोर से पकड़ेगा कि वो आपको छोड़ेगा नहीं। तो ये भलाई महंगी पड़ेगी या सस्ती पड़ेगी, बोलो? तो मैं जो समझा रहा हूं वो समझ लेना। मदद उसकी करनी है जो बिल्कुल लाचार अवस्था में चला गया है। जो हट्टा कट्टा है उसकी मदद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, नहीं तो आप उसको भिखारी बनने के लिए प्रेरणा दे रहे हो, प्रेरित कर रहे हो, आप प्रोत्साहित कर रहे हो उसको। बिना काम करे अगर मांगे से मिल जाए तो काय को जाए कमाने को। इसलिए मैं कभी किसी की पैसे से मदद नहीं करता हूं। मेरे पास मदद के बहुत सारे और तरीके हैं। उसे रास्ता बताइए, उसे मार्गदर्शन दीजिए कि वो खुद भी पांव पे खड़े हो जाए और दूसरों को भी खड़ा कर पाए। आपका मोटिवेशन, आपका मार्गदर्शन इतना तगड़ा होना चाहिए। ये भी तो भलाई है ना, नहीं है? मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि मैं जब से सेवा में हूं तब से भलाई के कामों में लगा हुआ हूं। पैसा देना ही भलाई नहीं है, मार्ग दिखाना भलाई है। और मार्ग वो दिखाओ जिससे वो अपने पांव पे खड़ा होकर के दूसरों के लिए भी आशीष का कारण हो। तो जो भलाई करना जानता है और भलाई नहीं करता है, वो उसके लिए पाप गिना जाता है। तो दूसरी बात यहां पर, बुराई को छोड़ और भलाई कर। एक आयत यहां पर पेश करूंगा मैं आपके लिए। हम भलाई के लिए सिरजे गए हैं, हम आशीष के मूल बनाए गए हैं, भलाई के मूल हैं हम, ये समझ लीजिए। अब्राहम से परमेश्वर ने कहा मैं तुझे आशीष दूंगा और तू आशीष का मूल ठहरेगा। हम समाज के लिए आशीष का मूल ठहरेंगे। मूल का मतलब होता है हम जड़ होंगे। हमारे द्वारा समाज आशीष पाएगा, हमारे द्वारा समाज आगे बढ़ेगा। प्रभु ने हमको सर्वोपरि बनाया। क्यों प्रभु ने हमें बोला मैं तुम्हें उकाब की नहीं उड़ाऊंगा? इसलिए बोला कि उकाब पक्षी दुनिया का सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी है। तो आगे चलते हैं अपन, और वहां लिखा हुआ है मेल को ढूंढ। मेल को ढूंढने की क्या जरूरत है? मेल क्या होता है? कौन सा वाला मेल? ये जो आप लोग कंप्यूटर से करते हो वो वाला मेल? मेल पढ़िएगा, इब्रानियों की पत्री 12वां अध्याय उसका 14 पद। सबसे मेल मिलाप रखो। मेल मिलाप का जीवन, मेल मिलाप इसका मतलब है भाईचारा, आपस में मोहब्बत, मेल मिलाप। आपको पता है एक मिशनरी स्वर्ग से धरती पर आया, क्या मिशन लेकर आया? क्या 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 मिशन था उसका? लोगों का संबंध जो परमेश्वर से टूटा हुआ था, लोगों का संबंध जो परमेश्वर से टूटा हुआ था, उस टूटे हुए संबंध को फिर से जोड़ने के लिए, मेल मिलाप कराने के लिए यीशु मसीह एक मिशनरी बनकर धरती पर आया।
और उसने वही मेल मिलाप का काम हमें सौंप दिया। आई थिंक 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय और उसके 20 पद को अगर हम पढ़ेंगे। इसलिए हाँ, हम मसीह के राजदूत हैं। हम मसीह के राजदूत हैं। राजदूत, एम्बेसडर। पौलुस कहता है तुम मसीह के क्या हो? राजदूत। अगर आपने कभी राजदूत के बारे में सुना है तो राजदूत का काम क्या होता है? एक देश से दूसरे देश के विषय में, गंभीर विषयों के ऊपर बातचीत करना, गंभीर मसलों को सुलझाना, यानी दोनों देशों के बीच में एक सामंजस्य बनाए रखना। अगर मान लीजिए भारत का कोई व्यक्ति अमेरिका में जाता है तो वहाँ भारत की एम्बेसी है, वहाँ भारत के राजदूत हैं, और भारत के किसी भी व्यक्ति को अमेरिका में अगर कोई प्रॉब्लम हो गया है तो ये एम्बेसडर की ड्यूटी है कि वो वहाँ उस व्यक्ति के साथ देने के लिए खड़ा हो जाए। Why all the countries appoint a ambassador? एम्बेसी जिसको बोलते हैं, आपने सुना होगा, है ना। आपको अमेरिका जाना है तो यहाँ की आपको भारत के अंदर एक ऑफिस है, अमेरिका एम्बेसी, उसमें जाना पड़ेगा और वो यहाँ से आपको वहाँ जाने के लिए वीज़ा देंगे। और लेकिन वहाँ जब जाएंगे तो भारत की एम्बेसी वहाँ पर है। इफ़ यू आर इन ट्रबल, मान लीजिए आपका पर्स खो जाता है, सामान खो जाता है, वीज़ा खो जाता है, पासपोर्ट खो जाता है, आपको बस यहाँ वहाँ जाकर भारत की एम्बेसी में ये कहना होगा कि मैं एक इंडियन हूँ और मैं अमेरिका में घूमने आया था और मेरे साथ ऐसा हादसा हो गया है। तुरंत वो क्या करेगा? आपके लिए काम करेगा। हम मसीह के, पर हम क्या करते हैं लोगों के लिए काम? हमें पता ही नहीं है एम्बेसडर का मतलब क्या है, एम्बेसडर को करना क्या चाहिए। हम मसीह के राजदूत हैं। कितनी बढ़िया पोस्ट है हमारे पास। कुछ लोग क्या कहते हैं, हम तो विश्वासी हैं। विश्वासी नहीं है भाई, विश्वासी से बढ़ के भी कुछ हो। यू आर नॉट ऑर्डिनरी। आप स्वर्गीय हो धरती पर। आप क्या हो? धरती पे तो जरूर हो, लेकिन हो कहाँ के? स्वर्ग के। आप स्वर्गीय एम्बेसी में हो, एक तरीके से यूं समझ लीजिए। स्वर्ग से आए हुए लोगों की परेशानी को समझना और पिता से मेल मिलाप कराना, ये हमारा काम है। मसीह के राजदूत है। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है, विनती करता है। हम मसीह के राजदूत हैं। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा लोगों को समझाता है। हम जो बोल रहे हैं वो हम नहीं बोल रहे हैं, हमारे अंदर से प्रभु बोलता है। कोई समझे तो सही इस भेद को, कोई समझना है इस भेद को कि मानो परमेश्वर हमारे द्वारा आपको समझा रहा है। और क्या समझा रहा है? कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। क्या कर लो? क्या कर लो? मेल मिलाप। वो जो टूटा हुआ संबंध है, वो जो एक खोया हुआ व्यक्ति है जो संसार में खो गया है, हम मसीह के राजदूत होने के नाते हमारा फर्ज और कर्तव्य है कि जो लोग स्वर्ग से आए हुए हैं लेकिन खो गए धरती पर और मुसीबत में हैं, संकट में हैं, परेशानियों में हैं, एम्बेसडर की ड्यूटी है कि वो उनको ढूंढे और खुदा के साथ उनका मेल मिलाप कराए। जब से सेवा में आया हूं 27 साल से, अपने आप को मसीह का राजदूत समझकर
मानो मसीह मुझ में से होकर लोगों से बोलता और बात करता है, ऐसा समझता हूं मैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। जब मैं बोलता हूं तो लोगों को लगता है प्रभु बोल रहा है। कई लोग मेरे से आकर के बोलते हैं, बस आप मुंह से बोल दो कि हो जाएगा हो जाएगा। मैं बोला कैसे बोल दूं जब तक प्रभु का आत्मा मुझे ना बोले। नहीं हमें मालूम है, आप बोल दो बस। कितना विश्वास लोगों को एम्बेसडर में होता है। उन्हें मालूम है परमेश्वर इनके अंदर से होकर हमसे बातें करता है। परमेश्वर हमारे द्वारा आपको समझाता है कि तुम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। एक व्यक्ति ने मुझे इरिटेट करने के लिए फोन किया, रोज करते हैं। पादरी साहब, मैं बोलो। बोले कुछ भला हमारा भी कर दो। मैं कहा भैया हम तो भलाई करने के लिए उत्पन्न हुए हैं। उसने मुझसे एक बात बोली, आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हो मुझे, जबकि मैं कर रहा हूं सेवा। क्या कर रहा हूं? सेवा। उसने मुझे इरिटेट करने के लिए, गुस्सा दिलाने के लिए मुझे बोला आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हो। तो मैं समझ गया। मैंने उसको बड़े प्यार से बोला, मैंने कहा ब्रदर, इस दुनिया में पहले शख्स हो जो आप समझे हो। बाकी आज तक मुझे किसी ने समझा ही नहीं कि मैं एक बिजनेसमैन हूं। तो बोले क्या मतलब? मैंने कहा बिल्कुल सही पहचाना आपने, मैं अपने बाप का बिजनेस कर रहा हूं। मैं अपने पिता का बिजनेस कर रहा हूं, और बेटे का फर्ज होता है कि वो पिता के बिजनेस में अपना हाथ बटाए। तो मैं वही तो कर रहा हूं। आपने बिल्कुल सही पहचाना। तो बोले क्या मतलब? मैंने कहा मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में हूं। मैं थोड़ा सा आपको और क्लियर कर दूं। बोले क्या एक्सपोर्ट करते हो? मैंने कहा मनुष्य को स्वर्ग, नरक से निकाल के स्वर्ग एक्सपोर्ट करता हूं। उसने इतनी जोर से फोन रखा, बोले तुमसे तो बात करना ही बेकार है। हम मसीह के राजदूत हैं। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है कि तुम खुदा से क्या कर लो? मेल मिलाप कर लो। हम यहां पर करते क्या है? लोगों का मेल मिलाप ही तो कराते हैं। किससे? जीवित परमेश्वर से। खोए हुए लोगों को ढूंढते हैं। यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया? खोए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। तो वही काम तो हम कर रहे हैं। मसीह वो सेवा हमें सौंप गया है, हमें सेवा मिली है, और जब हमें सेवा मिली है तो हम हिम्मत नहीं हारते, हम याव नहीं छोड़ते। हालेलुया। हम चाहते कि, प्रभु चाहता है कि हम मसीह के साथ, परमेश्वर के साथ क्या कर लें? इब्रानियों 12:14 में लिखा हुआ है, बिना मेल मिलाप के और पवित्रता के, दो चीजें लिखी हुई वहां पर। सबसे मेल मिलाप रखो। सबसे मेल मिलाप रखो। परमेश्वर से मेल मिलाप रखो, रिश्तेदारों से मेल मिलाप रखो, पड़ोसियों से मेल मिलाप रखो, हर जाति भाषा के लोगों के साथ मेल मिलाप रखो, और उनका मेल मिलाप प्रभु के साथ कराओ, और उस पवित्रता के खोजी हो। बहुत अच्छी बात परमेश्वर के वचन में लिखी है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। वो परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया। पढ़िएगा यूहन्ना का 13वां अध्याय और उसके 34 और 35 पद को। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं। मैं, यीशु मसीह कहता, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं। बहुत आज्ञाएं हैं, 10 आज्ञाएं हैं पुराने नियम में, लेकिन मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। क्या रखो? प्रेम रखो। ये प्रेम का जो जीवन है, ये मेल मिलाप जो है, इसी से कनेक्टेड है। एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है। जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया। अच्छा मुझे बताओ, हमसे मसीह ने कब प्रेम किया?
जब हम बहुत अच्छे थे। उड़ाऊ पुत्र को उसके पिता ने कब गले लगाया? नैला दुल्हा के। आज हम लोगों की कमियों के कारण उनसे मोहब्बत नहीं करते हैं। वो पड़ोसी, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, उसको तो छोड़ो, वो तो ऐसा है। कमियां है ना। आप में नहीं थी कमी, आप परफेक्ट थे। यीशु मसीह जब आपके पास आया, आप परफेक्ट थे हैं? आप में से दारू की बदबू आती थी। जब आपको ढूंढा ना उसने, आपको कहां से ढूंढा? कहीं नाली में पड़े थे पी करे, वहां से ढूंढा। हम क्या करते हैं? हम उनसे मेल मिलाप रखते हैं जो अच्छा जीवन जी रहे हैं या अच्छे। पर प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा- अगली लाइन में वो बात क्लियर होती है, जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया। और मैंने यानी यीशु ने हमसे कब प्रेम किया? बपतिस्मा लेने के बाद है? जब हम पापी ही थे, उसने हमारे लिए अपना प्राण दिया। लिखा है ना एक जगह, यीशु मसीह धर्मियों को बुलाने नहीं आया है, परंतु पापियों को बुलाने और उनको उद्धार करने आया है। खोयों को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। इफ यू आर सिनर, जीसस इज हियर। अगर आप एक पापी हैं, और पौलुस कहता है यीशु मसीह केवल पापियों को बचाने आया और इस दुनिया का सबसे बड़ा पापी मैं हूं, ऐसे बोलता पौलुस अपनी पत्री में तीमुथियुस को जब लिखता है। इस दुनिया का सबसे बड़ा पापी व्यक्ति मैं हूं। और वाकई में वो बहुत ज्यादा सताऊ था, परंतु प्रभु ने उस पर दया की और उसे ढूंढ लिया। मेरे अजीजों, हम मसीह के राजदूत हैं। मेल मिलाप का जीवन। 34 तो पढ़ दिया आपने, 35 भी पढ़ो। यदि आप आपस में प्रेम रखोगे, यदि आपस में मोहब्बत रखोगे, मेल मिलाप रखोगे, तो इसी से सब जानेंगे इसी से जानेंगे भाई कि तुम मेरे चेले हो। हम कौन है? हम यीशु मसीह के चेले हैं। ईसाई नहीं है हम। वी आर अ डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट। यीशु के फॉलोवर हैं हम। इसी प्रकार से जो यीशु के फॉलोवर हैं, ईसा के फॉलोवर को ईसाई कहा जाता है। ये जाति भाषा में हमने अपने आप को बांट रखा है, प्रभु ने नहीं बांटा है। लोग हमें कहते हैं तो कहने दीजिए। ईसाई बन गया, हाँ ईसाई बन गया का मतलब होता है ईसा का फॉलोवर हो गया। अब ईसा के फॉलोवर होने में क्या नुकसान है, मुझे बताइए। ईसा मसीह ने कौन सी गाली बोलना सिखाया क्या? एक गाल पे थप्पड़ मारे तो चार तू लगा गया, ऐसा सिखाया? यीशु मसीह की शिक्षा है तो दुनिया में सबसे आला शिक्षा है। उसके बराबर शिक्षा ही किसी ने नहीं दी है। ये दुनिया मानती है, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये दुनिया मानती है। मेरे अजीजों, यदि हम आपस में मोहब्बत रखेंगे, मेल मिलाप रखेंगे, इसी से लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। किसने ये तुमसे कह दिया अपनों ही को करो प्यार? बहुत अच्छा गीत है, किसी ने लिखा है। देखिए, ये जो क्रूस है ना, क्रूस एक संदेश देता है। ये लंबी जो लकड़ी है, ये स्वर्ग को बताती है, ये परमेश्वर को बताती है। तो सबसे पहले हमें परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करना है। उसके बाद ये जो आड़ी लकड़ी है, यह हमारे पड़ोसियों को बताती है। हमें इधर वालों से भी मोहब्बत करनी है और हमें इधर वालों से भी मोहब्बत करनी है। हमारे आजू बाजू में रहने वाले लोगों से हमको मोहब्बत करनी है। ये दो लकड़ी अगर जुड़ी नहीं होती तो क्रूस नहीं होता। ये लेकिन इन दोनों लकड़ियों का मेल मिलाप क्रूस है।
समझ में आ रहा क्या? इन दो लकड़ियों को ऐसे जोड़ दिया कि इन दोनों के जुड़ने से हमारी नजात, हमारा कफारा निकल गया। और तीसरी बात, इसके ऊपर यीशु चढ़ गया। किसके लिए? मेरे और आपके लिए। तो मेरे अजीजों, हम मेल मिलाप को ढूंढें। अब मेल मिलाप यानी आपसी मोहब्बत, आपसी कड़वाहट जो है, उसको दूर करने के लिए यीशु मसीह ने मत्ती 5:9 और 5:23 दोनों आयतें पढ़ दीजिए। धन्य है वे, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं। क्या कराने वाले हैं? मेल कराने वाले। हम कौन हैं? पौलुस क्या बोलता है हमें? प्रभु ने हमें कौन सी सेवा दी है? क्या हम मेल मिलाप करा रहे हैं? हम लोगों के साथ मेल मिलाप करें और परमेश्वर के साथ भी। वचन कहता है धन्य है वे जो मेल करवाते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। कौन कहलाएंगे? चिल्ड्रन ऑफ गॉड। अब कुछ लोग जो है बहुत ज्यादा सोशल वर्क करते हैं, पति पत्नी का झगड़ा सुलझा रहे हैं, और क्या बोलते हैं मालूम है? प्रभु ने हमको मेल मिलाप के लिए सेवा दी है। अब तुम पति पत्नी को मत मेल मिलाप करा, क्योंकि वो तो दोनों लड़ भिड़ के भी एक हो जाएंगे शाम को। लेकिन मुख्य उद्देश्य है लोगों का परमेश्वर के साथ मेल मिलाप, क्योंकि जब उनको परमेश्वर मिल जाएगा तो आपसी मोहब्बत अपने आप ही सेटल हो जाएगी। तो हमें उनको मूल चीज़ देनी है, और वो है परमेश्वर। धन्य है वे जो मेल मिलाप का सेवा करते हैं, वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। डुबकी लगाने से केवल परमेश्वर के पुत्र हो जाएंगे ऐसा नहीं है। नया जन्म प्राप्त करेंगे, हम परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। उसके वचन पर विश्वास करेंगे, हम पुत्र कहलाएंगे। लेकिन साथ में मेल मिलाप की सेवा करेंगे, तब हम परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। आज आप अपने जीवन पर गौर करके देखिए, कितने लोगों को आपने परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कराया। सेवा है ये मेल मिलाप एक। मैंने अपने लाइफ में बहुत सारे टूटे हुए रिश्तों को, आपसी टूटे हुए रिश्तों को भी जोड़ा है, और साथ में उनको परमेश्वर के साथ भी कनेक्ट किया है। कई बार हम क्या है, इसी कनेक्टिविटी में रह जाते हैं। अच्छी बात है, वो गलत नहीं है कि आप लोगों के झगड़े निपटा रहे हो या सुलझा रहे हो या समय दे रहे हो, लेकिन साथ में उनको परमेश्वर के साथ कनेक्ट कर दो, ताकि उनके अंदर दोबारा झगड़ा ना हो। जब प्रभु उनके बीच में रहेगा, झगड़ा होगा नहीं हो? तो उन्हें मूल चीज दो ना। 23 पद में क्या लिखा है भैया? इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए, अगर तू आराधना करने आए, भेंट लेकर आए और दान लेकर आए, दशवांश लेकर आए, और वहां तू आराधना प्रार्थना करने आए, और वहां तुझे याद आए कि तेरे भाई के मन में तेरे प्रति कुछ विरोध है, कड़वाहट है, विरोध है, तो अपनी भेंट वेदी के सामने छोड़ दे। पहले भेंट को वहां छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मिलाप कर। क्या कर? मेल मिलाप। क्या शब्द इस्तेमाल किया है? मेल मिलाप कर। मेल मिलाप का जीवन। मेल मिलाप नहीं है ना मेरे प्यारे लोगों, वी कांट सी गॉड एंड गॉड्स पावर। इब्रानियों 12:14 में परमेश्वर का वचन कहता है, बिना मेल मिलाप और पवित्रता, दो चीज बहुत मस्ट है। इफ यू वांट टू सी गॉड्स पावर, सबसे मेल परमेश्वर की शक्ति को देखना चाहते हो अपने जीवन में और अपने घर में, अपने परिवार में और अपनी कलीसिया में, तो मेल मिलाप का जीवन और पवित्रता बहुत जरूरी है। क्या लिखा है? सबसे मेल मिलाप रखो। हाँ।
और उस पवित्रता के खोजी हो उस पवित्रता के खोजी बनो जिसके बिना कोई प्रभु को जिसके बिना, दो चीजों के बिना यू कांट सी द पावर ऑफ गॉड। कदापि न देखेगा। आपको मेल मिलाप का जीवन, कड़वाहट, ईर्ष्या, जलन, हसद अपने जीवन से निकालनी होगी, तब आप परमेश्वर की सामर्थ को देख पाएंगे कि आप मेरे साथ हैं। प्रभु ऐसा करे कि आप परमेश्वर की उस सामर्थ को अपने जीवन में देख पाए। तो क्या करना है? मेल मिलाप, कड़वाहट को दूर कर दो। अब कई बार क्या होता है, आप बड़ी कंट्रोवर्सी में फंस जाते हैं। कल मैंने सिखाया था उनसे दूर रहो, आज मैं सिखा रहा हूं मेल मिलाप करो। तो कई बार लोगों को दिमाग में बड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तो जिससे दूर रहना है उससे दूर रहना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपके पास एक अभिषेक है, उसको बचाना है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप उसके साथ लड़ाई झगड़ा करो। आपने एक कहावत सुनी होगी, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। ना काहू से दोस्ती और ना काहू से, हाँ, ना किसी से ज्यादा दोस्ती और ना सलाम दुआ सबसे रखो, लेकिन इतने घुलो मिलो मत कि तुम्हारा अभिषेक खराब हो जाए। आपको लगता है कि ये व्यक्ति मेरा अभिषेक खराब करेगा, ताड़ो, बाइबल में लिखा है उसको ताड़ो। बुराई करने वाले से दूर रहो, ताड़ो कि ये बुराई करने वाला है, इसकी आदत है, इसका खाना नहीं पचता जब तक ये बुराई नहीं करता, मैं क्यों इसका साथ दूं। आप उससे दूरी बनाओ, दुश्मनी मत बनाओ। ध्यान रखना, मैं जो स्टेटमेंट दे रहा हूं, आप उससे दूरी बनाओ, दुश्मनी मत रखो। मोहब्बत रखो, पर दूरी बहुत जरूरी है। अगर आपने दूरी नहीं बनाई तो कुछ खोदोगे आप, ये बता रहा हूं। कुछ नहीं, मैं कह रहा हूं बहुत कुछ खोदोगे आप। मेक डिस्टेंस, क्योंकि बाइबल ही सिखाती है ना, यहां मत खड़ा हो, वहां मत खड़ा हो, यहां मत कर, ये मत कर, वो मत कर, बाइबल सिखाती है। ऐसा नहीं है। यीशु मसीह जब एक दिन मंदिर में गया तो मंदिर में कबूतरबाजी चल रही थी, तो यीशु मसीह ने उनको प्यार किया? घोड़ा वहां बना के और पिटाई करके और बाहर निकाला, बोला गेट आउट फ्रॉम माय हाउस। मेरे पिता का घर प्रार्थना का घर है, तुमने इसे डाकुओं की खो बना दिया। ये कोई लेन देन और ये कोई जो है व्यापार की जगह है। मेल मिलाप सबसे रखना है, पर दूरी भी बना के रखना है। मैं मेंटेन करता हूं अपने जीवन में दूरी। मुझे लगता है ना ये आदमी मेरा अभिषेक खराब करेगा, मैं दूर हो जाता हूं, क्योंकि अभिषेक मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभु आपको ऐसा करने के लिए बल दे। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। बाइबल भी ये सिखाती है, बैलेंस लाइफ। मैं उनको सलाम दुआ करने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन दूरी बना के रखो। बोल नहीं, प्रचार नहीं कर, तेरा प्रचार नहीं सुनना है हमको। जैसे वो भी हमसे दूरी बनाते हैं, यहां तक कि हमसे सलाम दुआ भी नहीं करते। हमसे जब मिलते हैं कभी फंक्शन में, तो हमसे प्रेज द लॉर्ड भी नहीं करते, हाथ भी नहीं मिलाते, मिलते भी नहीं, बल्कि साइड से कट जाते हैं। ये तो ठीक है, कट जाते तो कट जाते हैं, लेकिन हमारे दिल में उसके प्यार है। अगर प्यार नहीं होगा ना, हम सेवा नहीं कर पाएंगे। तो आइए अपने स्थानों पर हम खड़े हों।